हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब क्लासेस में। मैं आपको हिंदी साहित्य विषय से संबंधित कुछ प्रश्न करवाऊंगी जो सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिद्धों का संबंध किस धर्म से माना गया है? तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कौन सा युग्म असमूलित है? तो इसका आंसर है चर्या गीति विरूपा। ये असमूलित है, चर्या गीति कणैपा की थी। चर्या भेद रचना कवि लुइपा की थी। चर्या पद रचना कवि सबरपा की थी और योग भावनापदेश रचना कवि कुकुरिया की थी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सिद्धों के संबंध में असंगत है। तो इसका आंसर है उलटबासियों के प्रवर्तक सिद्ध ही थे, तो ये असंगत हैं। इसका सही आंसर है उलटबासियों के प्रवर्तक नाथ ही थे। क्वेश्चन नंबर चौथा है, सिद्ध साधना का ग्रंथ नहीं है। तो इसका आंसर है बोधगान और दोहा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सिद्ध साधना का नहीं है। सिद्ध साधना का आदिक्रम प्रदीप ग्रंथ है। सिद्ध साधना का साधना समूचे ग्रंथ भी सिद्ध साधना का है। मुनिश्री कल्प ग्रंथ भी सिद्ध साधना का है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, सिद्ध साहित्य में दोहा के अंतर्गत शामिल हैं। तो इसका आंसर है खंडन मंडन व सांप्रदायिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर छठा है, कौन सा युग्म असंगत है? तो इसका आंसर है सहज जीवन पसंद सिद्ध कुकुरिया, ये गलत है। सहज जीवन पसंद सिद्ध सबरपा है। सबसे बड़े कवि सिद्ध कणैपा है। सबसे पुराने सिद्ध सरेपाद है। सबसे उच्च सिद्ध लुइपा है। क्वेश्चन नंबर सातवां है, सरेपा के संबंध में असत्य है। तो इसका आंसर, इन्हें वज्रयान शाखा का प्रवर्तक माना जाता है। ये असत्य है, इन्हें सहजयान शाखा का प्रवर्तक माना जाता है। सरेपा ने दोहा कोश सहित कुल 32 खंड काव्य लिखे थे और महासुखवाद संकल्पना के प्रवर्तक यही सिद्ध हैं। सरेपा की काव्य भाषा आक्रोशात्मक है। क्वेश्चन नंबर आठवां है, कवि व उसकी प्रसिद्ध पंक्ति के क्रम में असंगत हैं। तो छाड़ू छाड़ू मोहा विषम बुंदोली, ये डोमिपा की नहीं है, यह संगत है। इसका सही आंसर है ये सबरपा की है। पंडित सैल सत बखनाई, ये सरेपा की पंक्ति है। कागा तरुअर पंच बिड़ाल, ये लुइपा की पंक्ति है। जिमी लोणी बिलजई पानी, ये कणैपा की है। और गंगा जमुना बाजरे भई नाही, ये डोमिपा की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दोहा कोश रचना के संबंध में असत्य है। इसका सही आंसर ये हिंदी की प्रथम रचना मानी गई है। ये असत्य है, श्रावकाचार्य को ही मानी गई है हिंदी की प्रथम रचना। दोहा कोश रचना का संपादन प्रबोध चंद बागची ने किया था। दोहा कोश रचना की व्याख्या अद्वैज वज्र ने विषय पद भंजी का नाम से की थी। दोहा कोश रचना में हिंदी का प्रथम दोहा है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, सबरपा की रचना नहीं है। तो इसका आंसर है योगचर्या, ये डोमिपा की है, सबरपा की नहीं है। वज्र योगिनी साधना सबरपा की है। महामुद्रा वज्र गीति सबरपा की है। क्वेश्चन नंबर 11वां है, डोमिपा के संबंध में असत्य है। तो इन्हें दार्शनिक ऊंचाइयों वाला सिद्ध भी कहा गया है, यह असत्य है। इसका सही आंसर है ये लुइपा को कहा गया था। डोमिपा मगध के क्षेत्रीय थे, ये विरूपा के शिष्य भी थे। डोमिपा ने डोमी गीतिका अक्षर द्वीपोपदेश जैसे ग्रंथ लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां है, सिद्धों की पांडुलिपियों का संकलन तिब्बत से करने वाले विद्वान हैं। तो इसका सही आंसर है राहुल सांस्कृत्यान। नेपाल से करने वाले विद्वान हरप्रसाद शास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 13वां है, कणप्पा के उपदेशों में मौजूद काव्य भाषा है। तो इसका आंसर है टकसाली। क्वेश्चन नंबर 14वां है, उड़ीसा के राजा धर्मपाल व उनके मंत्री इनके शिष्य रहे। ये पंक्ति किस सिद्ध की ओर संकेत करती है? तो इसका आंसर है लुइपा की ओर। क्वेश्चन नंबर 15वां है, गुरु शिष्य का असंगत है। तो कणप्पा चरपट्टिया, ये असंगत क्रम है। सरेपा का शिष्य सबरपा है। सबरपा का शिष्य लुइपा है। विरूपा का शिष्य डोमिप्पा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिद्ध व नाथों के बीच की कड़ी है। तो इसका आंसर है मत्स्येंद्र नाथ। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिद्ध व संतों के बीच की कड़ी है। तो इसका आंसर है नाथ संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 18 है, गोरखनाथ के जन्म के संबंध में असमूलित हैं। तो 12वीं सदी पीडी बर्थवाल, यह संगत है। इसका सही आंसर है 11वीं सदी। 845 ईस्वी राहुल सांस्कृत्यान। 9वीं सदी हजारी प्रसाद द्विवेदी। 13वीं सदी रामचंद्र शुक्ल राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 19वां है, गोरखनाथ की रचनाएं व समर्थ विद्वानों में से असंगत हैं। तो 20 रचनाएं पीडी बर्थवाल, ये 40 रचनाएं थी। 10 रचनाएं मिश्र बंधु व रामचंद्र शुक्ल की थी। 28 रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की थी।
क्वेश्चन नंबर 20वां है, किस ग्रंथ में नातों की संख्या 31 मानी गई है? तो इसका आंसर है हठ योग प्रदीपिका में। क्वेश्चन नंबर 21वां है, भक्ति भगायो भोग गोरख जगायो योग पंक्ति के रचनाकार हैं? तो इसका आंसर है तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 22वां है, किसने नातों को अवधूत योगी कहा है? तो इसका आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 23वां है, नाथ संप्रदाय के संबंध में असत्य हैं? तो इसका आंसर है इनकी मूल संख्या 8 मानी गई है, ये असत्य था। इसका सही आंसर है इनकी मूल संख्या 9 मानी गई है। नाथ संप्रदाय ईश्वरवादी थे, ये हठयोग साधना पर विश्वास करते थे। नाथ सिद्धों की वानियाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 24वां है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथों के पतन का कारण माना है? तो इसका आंसर जीवन के प्रति रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर, उपयुक्त ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 25वां है, गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमान्वित व्यक्ति कोई दूसरा नहीं हुआ। ये कथनकार किसका था? तो इसका आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये थे हिंदी साहित्य के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सेकंड ग्रेड से संबंधित है और उत्कर्ष क्लासेस से नोट्स बनाए हुए हैं डॉक्टर मानव सर के द्वारा। धन्यवाद।